साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला PTI का ओहदेदार निकला। मुकदमे का मुद्दई बदर रशीद खान हीरा PTI यूथ विंग रावी टाउन का सदर है। बदर रशीद खान की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ मुलाकातों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गईं। गवर्नर हाउस का नून लीग के कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जमान गवर्नर हाउस के मुताबिक पंजाब से हजारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं कि लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई बदर रशीद का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। बदर रशीद खुद को लीगी कारकुन कहलाने पर फख्र करते हैं। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के इंदराज से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। वज़रा, हुकूमती तर्जुमानों और मुशीरों के वजाहती बयानात। मुकदमा गद्दारी, बगावत और आर्टिकल 6 का नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाज चौहान कहते हैं कि मुकदमा सजा याफ्ता मुजरिम की जानिब से अवाम को उकसाने का है। शहबाज गिल कहते हैं कि बगावत के मुकदमे बनाना तो हुकूमत की पॉलिसी ही नहीं। मरियम नवाज साहबा ने अपना जलसा जो है वो गुजरांवाला में अनाउंस किया है, तो बिल्कुल इनके हाथ पांव फूल गए हैं। तो राह के लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान आए हैं तो वो फिर कहाँ से होके आ गए? हमने उनके खिलाफ जो है वो एक्शन क्यों नहीं लिया? सीधा टल्ली है। मरियम नवाज साहबा को मुखातब करके बात की है, तुम अपनी औकात में रहो और यहीं पर रहो। इस हद को क्रॉस ना करना, इसको क्रॉस करना जो है वो तुम्हें महंगा पड़ेगा। नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरियम नवाज के गुजरांवाला में जलसे के ऐलान से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। हुकूमत का झूठ अब नहीं चलेगा। गुजरांवाला जलसे से PDM की सरगर्मियों का आगाज होगा। कहा, नवाज शरीफ वापस आए और शेख रशीद नवाज शरीफ के पीछे फिरते रहे कि पार्टी में वापस ले लो। शेख रशीद की मरियम नवाज को मुखातिब करने की औकात नहीं। शेख रशीद अपनी औकात में रहें, अपनी हद पार ना करें, वरना उन्हें ये मामला महंगा पड़ेगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, खरीद लो या धमका दो, नया नहीं। उनका पुराना वसीरा है। रियासती और कौमी इदारों के सरबराहान और अफसरान की तवील फहरिस्त है जिन्हें शरीफ खानदान ने शर का निशाना बनाया। एक बयान में कहा कि हर आर्मी चीफ के खिलाफ महाज खोलना और उस पर हमले करना इनकी रिवायत रही है। रफीक तारड़ का ब्रीफ केस भरकर कोयटा में जजों की खरीदारी के लिए जाना भी जहन में ताजा है। जस्टिस मलिक कय्यूम की शहबाज और उनके दरबारी सैफुर रहमान के फोन कॉल्स मीडिया पर गूंज रही हैं। छांगा मांगा में अरकान असम्बली का सजाया गया जुमा बाजार भी कौम के सामने है। जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर यलगार के शर्मनाक मनाजिर कौम के सामने हैं। अदालतों से सजा याफ्ता खातून की क़यादत में नैब के दफ्तर पर पथराव तो कल की बात है। कौम ने हमेशा इसे नफरत की निगाह से देखा है। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस में 2 सीनियर वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती मुआवनत से माजरत कर ली। सीनियर वकला आबिद हसन मंटो और मखदूम अली खान ने रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी तौर आगाह कर दिया। आबिद हसन मंटो ने खराबी सेहत और मखदूम अली खान ने प्रोफेशनल वजूहात होने पर माजरत की। कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत आज दिन 2 बजे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुजरांवाला में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में तफ्तीश के लिए 26 लीगी रहनुमा तलब। नून लीग लॉयर्स फोरम के सदर इरफान मुजफ्फर चीमा कहते हैं, नून लीग रहनुमा आज थाना सैटेलाइट टाउन में पेश नहीं होंगे। पेशी की सूरत में गिरफ्तारी का खदशा है। पुलिस का कहना है कि अदम पेशी की सूरत में यकतरफा कार्रवाई हो सकती है। 26 नून लीगी रहनुमाओं में खुर्रम दस्तगीर समेत 7 MPA और 4 MNA शामिल हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर 10 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत पर हैं। गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद समेत 3 SPs को तब्दील कर दिया गया। राय बाबर सईद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। इससे कबल SSP ऑपरेशन, SP सदर और SP सिटी को भी तब्दील किया गया था। लीगी रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमे पर CPO ने तहफ्फुजात का इजहार किया था। पुलिस जराये के मुताबिक CPO बगावत केस में 26 अफराद को शामिल तफ्तीश करने के मुखालिफ थे।
وزیر عباس کے ضمنی الیکشن میں سی پی او نے من پسند SHOs لگانے سے انکار کیا تھا. جیو نیوز کے رابطہ کرنے پر سی پی او رائے بابر سعید کا تبادلے پر بات کرنے سے انکار. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مریم نواز کی لاہور میں بھارتی شہریوں سے ملاقات سے متعلق شہباز گل کے دعوے پر تبصرے سے انکار کر دیا. جیو نیوز کے پروگرام آدشاہ عزیز خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا کہ جو بات مصدقہ نہ ہو یا جس کا انہیں علم نہ ہو وہ بات وہ نہیں کہہ سکتے. وہ بلا وجہ کسی کی پگڑی اچھالنے کے قائل نہیں. حکومت گرانے کے لیے بنے اپوزیشن اتحاد PDM کا پہلا جلسہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ اور دوسرا 18 اکتوبر کو کراچی میں ہوگا. پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کہتے ہیں کہ PDM کی سربراہی کا فیصلہ متفقہ طور پر کیا گیا ہے. کوئٹہ جلسے کی تاریخ بلوچستان کی پارٹیوں کے کہنے پر تبدیل کی. ہم عدالتوں سے نہیں لڑتے، عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں. شاہد خاقان عباسی PDM کے سیکرٹری جنرل، راجہ پرویز اشرف نائب صدر اور افتخار حسین انفارمیشن سیکرٹری مقرر. وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی چودھری اشرف علی انصاری کی ایک اور ملاقات. گوجرانوالہ کے مسائل کے حل اور دیگر معاملات پر بات چیت. سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ادارے متنازع بنانے کی کوشش کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. ملک میں ایسے بیانیے کی رتی بھر گنجائش نہیں. عوام ایسا شرانگیز بیانیاں مسترد کرتے ہیں. گوجرانوالہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. ملاقات میں چودھری اشرف علی انصاری کے بھائی چودھری محمد یونس انصاری بھی شریک. بھارتی وزیر اعظم مودی خوش ہو رہا ہوگا کہ چھوٹے ذہن کے متعصب لوگوں کی بدولت پورا پاکستان ہی اس کا ایجنٹ بن گیا ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا سوشل میڈیا پر بیان میں طنز. کہا چھوٹے دماغ رکھنے والے متعصب لوگوں کو اس بات کا کم ہی احساس ہوگا کہ ان کی نفرت سے بھری سیاست کے کیا نتائج نکلیں گے. راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بطور ایک بھارت مخالف کشمیری اب انہیں اپنے مستقبل کی فکر لگ گئی ہے. لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت نے نیب آفس ہنگامہ آرائی کیس میں رانا ثناء اللہ اور دیگر کی عبوری درخواست ضمانتوں میں 12 اکتوبر تک توسیع کر دی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد محمد صفدر کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور. عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس کا 15 نکاتی ایجنڈا جاری. کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹی قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی. سرکاری گاڑیاں وزیر اعظم آفس کی ڈسپوزل پر رکھنے کی منظوری دیے جانے کا امکان. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front, I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful, and coming momentarily. کورونا سے متاثرہ امریکی صدر ٹرمپ اسپتال سے گھر منتقل. وبا میں مبتلا امریکی شہریوں کو طبی ماہرین کی ہدایت کے برعکس قرنطینہ کے بجائے گھروں سے باہر نکلنے کا مشورہ دے ڈالا. کہا کورونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں. ہمارے پاس کورونا کی بہتر دوا ہے، ویکسین بھی جلد آ رہی ہے. امریکی صدر 4 روز زیر علاج رہنے کے بعد ماسک پہن کر اسپتال سے باہر نکلے. وائٹ ہاؤس پہنچ کر ماسک اتارا اور سیلیوٹ کیا. ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے وجہ قوت مدافعت ہو، جلد انتخابی مہم پر واپسی ہوگی. امریکی ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی کورونا سے متعلق امریکی صدر کے بیان کی مذمت. کہا کورونا میں مبتلا ہونے کے باوجود ٹرمپ نے یہ بیان دیا. یہ بات ان 2 لاکھ خاندانوں کو بتائیں جنہوں نے اس مرض کی وجہ سے اپنے عزیزوں کو کھویا. پاکستان میں کورونا سے مزید 6 اموات، مجموعی تعداد 6523 ہو گئی. ایک دن میں کورونا کے 467 نئے کیسز سامنے آ گئے.
मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,588 है। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 28,280 टेस्ट किए गए। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बना ली है, केसेस बढ़े तो लॉकडाउन करेंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सर्दियों में कोरोना बढ़ने के खदशे पर लोगों को एहतियात की जरूरत है। रोजाना 10,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं, अब तक 12 लाख टेस्ट कर चुके हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क शोबा एयर ट्रांसपोर्ट के कवायद जारी कर दिए। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में कोई शख्स बगैर मास्क दाखिल नहीं हो सकेगा। मुसाफिरों के अलावा किसी को पार्किंग एरिया से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। डिग्री पुलिस का अदालती हुक्म पर गोड़देह 296 में छापा। 4 बच्चों समेत 8 किसान मुबैना निजी जेल से बाजियाब। पुलिस ने तमाम बाजियाब हारियों को अदालत में पेश कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि जमींदार ने माहाना खर्च और राशन बंद कर दिया। पिछले 10 बरस से मुआवजा नहीं दे रहा था। स्वात मोटरवे मुकम्मल होने के बाद हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद से स्वात तक 5 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे में तय होगा। मुकामी अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। पाक बहरिया और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की मुश्तरका बहरी मश्क, PNS जुल्फिकार और जापानी जहाज ओनामी की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की अक्कास है। मकसद पाक जापान बहरिया फ़ौज में ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मज़ीद फ़रोग़ देना है। कतर में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद और अमरीकी कमांडर स्कॉट मिलर की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलज़ाद का अफगान सदर से क़याम अमन पर जोर। कहा अफगान अवाम अमन चाहते हैं, अमरीका उनके साथ खड़ा है। दोनों अमरीकी रहनुमाओं की तालिबान रहनुमा अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात। तालिबान तर्जुमान मोहम्मद नईम कहते हैं कि मुलाकात में दोहा मुआहदे पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका में कोरोना से अमवात की तादाद 2,21,000 से ज्यादा हो गई। रियासत न्यूयॉर्क में कोरोना से शदीद मुतासिर इलाकों में आज से स्कूल्स बंद। व्हाइट हाउस के कई ओहदेदार कोरोना में मुब्तला। भारत में 67 लाख के करीब अफराद बीमार। बरतानिया में मरीजों की तादाद 5,15,000 से तजावुज कर गई। ईरान में जुलाई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 235 अमवात रिकॉर्ड। 31 में से 26 सूबे रेड जोन में शामिल। मलेशिया के वजीर आजम मोहिउद्दीन भी कोरोना में मुब्तला, तन्हाई इख्तियार कर ली। जनूबी फ्रांस में शदीद बारिशों और सैलाब से दरिया बिफर गए। रेलों में मकान बह गए, सड़कें पानी में डूब गईं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 18 लापता हो गए। मैक्सिको में भी तूफान से बारिशों ने तबाही मचा दी। दरख्त गिर गए, सड़कें ब्लॉक हो गईं, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 6 लाख अफराद मुतासर। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 207 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल कराची में जारी। साबिक एशियन चैंपियन मोहम्मद सज्जाद और हारिस ताहिर आमने सामने। 15 फ्रेम्स पर मुश्तमिल फाइनल में हारिस ताहिर ने पहली बार किसी इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप पर नजर है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन पहले ही नए हैं। मजीद नौजवान मिल जाएं तो टीम के लिए बेहतर होंगे। दौरा न्यूजीलैंड कभी आसान नहीं रहा। दौरे से हमारे लिए वर्ल्ड कप की सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी।
जोकोविच का एक्शन रिप्ले। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में टेनिस के आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच की हिट की गई गेंद हादसाती तौर पर लाइन जज को लग गई। खुशकिस्मती से टूर्नामेंट से बाहर होने से बच गए। इससे कबल नादानिस्ता तौर पर खातून जज को गेंद लगने से जोकोविच यूएस ओपन टूर्नामेंट से ड्रामाई तौर पर बाहर हो गए थे। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। कोरोना SOPs के साथ मज़ार पर अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। हॉलीवुड एक्शन हीरो टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल जारी। रोम में IM7 की शूटिंग के दौरान गाड़ी और हैवी बाइक पर स्टंट दिखाए। नॉर्वे में टॉम क्रूज की चलती ट्रेन की छत पर इत्मीनान से बैठने की वीडियो वायरल। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल्स में किन एहतियाती तदबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।